आज मैं साथियों सभी श्रोतागणों को मैं आज वो कथा सुनाता हूँ आपको परम कल्याणकारी कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर गए हैं, जहाँ पर श्री राम जी का, जहाँ सीता जी का स्वयंवर होना था, तो वहाँ जब पहुँच गए हैं उस समय का वर्णन है जब राम और लक्ष्मण ने राम से कहा कि हम अब जनकपुर को देखना चाहते हैं। तो जनकपुर को देखते देखते वो वाटिका में चले गए, सुमन वाटिका में, और वहाँ फुलवारी को देखते हुए वहाँ पर उन्हें सीता जी के दर्शन हुए। वो एक छोटी सी कड़ी है कि भगवान राम ने और लक्ष्मण ने किस प्रकार से अनुशासन का पालन करते हुए अपने गुरु से आज्ञा लेकर के और कहा कि कीन प्रणाम चरण धर माता दीन असीस मुद मुन्नाथा विप्रबंध सब सादर बंदे जान भाग्य बड़ राव आनंदे। और क्या किया, ये किया उन्होंने कि आज्ञा लेकर के वे दोनों लोग जो थे जनकपुर को देखने के लिए चल दिए। तो जिधर जाते थे उधर लोगों की निगाह उन्हीं पर थी। माँ अतुलित बलशाली सुंदर और ऐसा कोई दूसरा उनके बराबरी का था ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है कि श्याम गौर मृद वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा और तेई अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। और कहे मुन भैंस कहो नृपनीका वचन तुम्हारन होय अनीका ये विप्र सभाएं जहाँ लग प्राणी मन मुस्काए राम मुन सुनवानी रवकल मन दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। उन्होंने ये कहा कि हम तो राजा से मांग करके लाए थे इन दोनों बेटाओं को, अपने हित के लिए लाए थे, किसी और के लिए नहीं। अब यहाँ पर आ गए हैं तो जो नगर में देखता था ये कहता था अरे स्वयंवर सीता जी का हो रहा है, भगवान करे इन्हीं से इनकी शादी हो जाए। और कोई ये कहते थे कि तो बड़े सुंदर वे छोटे बालक हैं, जे धनुष को तोड़ पाएंगे क्या, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मुनि तब चरण देख राऊ और कह न सकें निज पुण्य प्रभाव इनके प्रीत परस्पर पावन कहीं न जाए मन भाव सुहावन। और लखन हृदय लालसा विषेकी जाए जनकपुर आइए देखी, पूरे जनकपुर को देख लें, ऐसा लक्ष्मण जी के हृदय में बार बार राम से कह रहे थे। तो मुनिपद कमल बंद दो भ्रता चले लोक लोचन सुखदाता, जो देख लेता था बड़ा प्रसन्न हो जाता था उन्हें। और देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासन पाए। पूरे जनकपुरी में ये हल्ला हो गया कि दो राजकुमार जो हैं जो स्वयंवर में आए हुए हैं वो जनकपुर को देख रहे हैं। तो सब इकट्ठे हो गए। और क्या बढ़िया लिखा है कि धाये धाम काम सब त्यागी मनो रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि समस्त काम छोड़ करके सब भागने लगे। ऐसा मालूम पड़ा मानो बड़े निधि को लूटने के लिए रंक जो है दौड़ रहे हैं। और निरक सहज सुंदर दो भाई होए सुखी लोचन फल पाई। और इधर सीता जी जो थी स्वयंवर से पहले पुष्प वाटिका में गई और वहाँ पर जाकर के दर्शन करने के लिए दुर्गा जी की कहो से। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि मुन कौशिक मक्के रखवारे जिन रन अजर निशाचर मारे और गौर किशोर बेसवर काछे कर सर चाव राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सकतासु। सुमित्रा माता आपस में सखियों ने बताया सीता जी को ये दो लड़के हैं, यह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। और देखत राम सब कोई कहाई जोग जान कहीं ये बड़ाई। जो देख लेता था कहता था अरे बड़े वाले का नाम राम है, ये सीता जी के लिए बड़े उपयुक्त वर है, प्रभु इन्हीं के साथ है ना कि कैसे शादी हो जाए। तो उस वाटिका में पूरब की ओर दोनों भाई जब चल दिए
तो पूरब दस गए दो भाई, जहाँ धन मुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चार सब ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। और वहाँ जा कर के कोई कोई ये भी कहता था देख करके, सखी ये कहती थी ये हैं तो बच्चे बहुत सुंदर दोनों के दोनों, और तुम्हारे लायक जेई वर बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा हमें एक संशय है सीता। वो संशय क्या है कि कोहू कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा, सब वस मंजस ऐसानी, ये सुनिय पर कहे मृदुवानी, सके न कहूँ कोई अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगुआई, परसु जहाँ से पद पंकज धूरी, और तरी अहेल्या कृतयग भूरी। सखियों ने ये भी कहा कि हमने ये भी सुना है कि इनके चरणों की रज से वो पत्थर जो था वह अहेल्या तर गई, तो विशेष शक्ति हैं जी, ऐसे वैसे नहीं है कि ये धनुष का न तोड़ पावे। हमें तो लगता है तोड़ के शादी करेंगे तुमसे, और देख लो अच्छी तरह से, हाँ इन्हें अच्छी तरह से देख लो, हो सकता है फिर तुम्हारा कोई तुम्हें वो संशय रह जाए। तो उन्होंने कहा कि सीता जी बड़ी शर्मा गई, और जा कर के उन्होंने पार्वती जी से कुछ कहा है, अपना माला चढ़ाई, उनकी पूजा की, और उन्होंने एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने इसके बारे में कि सुनो सिय सत्य असीस हमारी, और पूजय मन कामना तुम्हारी, और देखन बाग कुंवर दुए आए, बह किशोर सब भांति सुहाए, और देख सी शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत बचन न आवा। अपना लक्ष्मण से भी कहा, सीता जी को देख करके रामचंद्र जी ने ये कहा है कि हमने स्त्रियां तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी कभी। क्या कहते हैं कि सीय शोभा सुख पावा, और दूसरे लिख रहे हैं सुंदरता कहूँ सुंदर करहीं, और बिरचे विश्व कहूँ प्रगट दिखाई, सुंदरता कहूँ सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप सिखा जनु परहीं खरहीं, सब उपमा कवि रहे जो टारी, और कई पट तरा विदेह कुमारी। कोई उपमा नहीं है भ्राता, इतनी सुंदर सीता जी हैं। और रघुवंशन कर सहज स्वभावु, मन को पंत पग धरई न काऊ। रघुवंशियों का ये लक्षण है कि वो किसी स्त्री को देख करके भी विचलित नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्या बात है आज भैया कि सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबग अंग सुन भ्राता। और इसको अलौकिक रूप से इस जनक की लड़की को देख करके, जनक की कन्या को देख करके मेरा अलौकिक रूप से प्रेम मुझे हो गया है, ऐसा लगता है मुझे। और चितवत चकित चहूंद से सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। तो सखियों ने फिर जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ से लौटे, सखाम लता के पीछे थे, तो सखियों ने दिखाई कि देखो बे जा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ से प्रेम की अनुभूति हुई। श्री राम भी चाहते थे, एक जगह लिख रहे हैं तुलसीदास जी, प्रीति पुरातन लखे न कोई। ये स्वयं ये नहीं जानते कि जन्म जन्मांतर की क्या इतना प्रेम है, इसको किसी ने नहीं देखा। तो वो तो उनसे होना ही था, लेकिन समझने में बड़ी देर होती है। तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं, कथा का ब्रेक विश्राम लगाते हैं, और ये आगे की कथा जो है स्वयंवर की मैं दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों मेरा प्रणाम स्वीकार।